रीत पता ना, देख मेरा दिल बैठना चाह रहा है, पता ना कौन छोड़ रहा है तुझे। उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। क्या? मेरे हस्बैंड ने साफ साफ कहा कि उन्हें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो जान छोड़िए हमारी और भूल जाइए कोई भाई भी आपका। मेरा और रीत चौधरी का रिश्ता खत्म हो चुका है। पानी पी लो। रीत, मैंने जिंदगी में ना बहुत दुख सहे, लेकिन ऐसे तुझसे बाहर आके छुप छुप के मिलना, ये दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा। बात जो तुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। एक बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। मम्मी, हमने आज तक हर मुश्किल का सामना लड़कर किया है, तो इस मुश्किल को भी लड़कर हरा देंगे ना। ये तू मुझे बोल रही है? समेट रही है मुझे, जबकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे तेरी खुद की जिंदगी बिखर रही। रीत, उस दिन जब राघव उन्नति को लेने आया था ना, और जिस तरह तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ तो गलत हो रहा है तुम दोनों के बीच। नहीं मम्मी, सब ठीक है। रीत, देख प्लीज बताना क्या बात है। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ठीक है, तुझे मुझे कुछ नहीं बताना ना, तो जा रही हूँ घर से। मम्मी, सब छोड़कर जा रहे हैं, कम से कम तुम तो मत जाओ। क्या हो रही? क्या हुआ? कौन तुझे छोड़ रहा है? रीत पता ना, देख मेरा दिल बैठना चाह रहा है, पता ना कौन छोड़ रहा है तुझे। उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। क्या? और 30 तारीख को फाइनल हियरिंग है। इसलिए मुझे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी। तुम मेरे आंसू पूछ रही थी, और कुछ इतना जरूरी है। मेरी आंखों से आंसुओं का बोझ हल्का हो जाएगा, तो मेरे दिल को भी हल्का रखेगा। नहीं बेटा, तू मेरी बात मुझे देख बेटा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राघव इतना गलत कदम उठा सकता है। बेटा, कहीं कुछ तो गलत भी हुई है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तूने राघव से पूछा? मैं क्यों पूछूं उनसे? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए। और मम्मी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उन्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो ले ले डिवोर्स। ठीक है, तू राघव को डिवोर्स देना चाहती है ना, दे दे उसे तलाक, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि राघव चाहता है, और सिर्फ इसलिए जब तू उसे डिवोर्स देना चाहती हो। तू अपनी हालत में, मैं जानती हूँ रीत, तो बहुत प्यार करती है ना राघव से। अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए लड़े बिना कैसे हार मान सकती है? और क्या करूं मैं मम्मी? मैं थक गई हूँ लड़ लड़ के। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन। अगर तूने राघव से बिना पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है उसे छोड़ दिया, तो जिंदगी भर खुद से ये सवाल करती रहेगी, जिसका जवाब तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ राघव के पास है। इसलिए कह रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा,
भी समय है तेरे पास, तू बात कर राघव से, पूछ उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। वरना बेटा आगे की जिंदगी सिर्फ पछतावे और इन बिना जवाब के सवालों के अलावा तेरे पास और कुछ नहीं रहेगा। एक बार बात कर दे राघव से। और अब तो उसने अपना मंगलसूत्र भी उतार दिया। मेरे मंगलसूत्र का हुक ना लूज हो गया है, तो मैंने बुआ जी को दिया है कि फैमिली ज्वेलर से ठीक करवा दें। पर उन्होंने जिस ज्वेलर को दिया उनके घर पे किसी का देहांत हो गया है, तो 13 दिन तक उनकी दुकान बंद रहेगी। हमारी फैमिली में किसी की डेथ नहीं हुई, देखिए ना दुकान चालू है हमारी। शारदा जी ने मंगलसूत्र के बारे में झूठ क्यों बोला? इससे क्या फायदा हो सकता है उनको? अरे दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो अलमारी किसने खोली? हे माता रानी, शारदा अलमारी खोलकर चली गई। ओह ओह, बहुत गलत बात। नीता, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पहले आप बताइए कि ये मंगलसूत्र आपके कबर्ड में क्या कर रहा है? आपने तो कहा था कि आपने ये रिपेयरिंग के लिए दिए, लेकिन ये यहीं रखा हुआ था। आपने झूठ क्यों बोला? मैंने नीता, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं शायद उम्र के उस बढ़ाप में हो जा, मैं बातें भूलने लगी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये मंगलसूत्र ठीक करा दूंगी, पर पता नहीं मेरे दिमाग से बात निकल गई। फिर मैंने देखा कि रीत इस मंगलसूत्र को लेकर बहुत नाराज है, तो मैंने घबराहट में कह दिया कि मैंने ज्वेलर को दे दिया ठीक करने के लिए। लेकिन नीता, तुम रीत से कुछ मत कहना, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। आपको पता है आपकी इस एक गलती की वजह से कितनी सारी गलतफहमियां पैदा हो गई है रीत और राघव के बीच में। पता नहीं राघव कितनी गलत बातें सोच रहा है रीत को लेकर। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे दे दो, मैं आज ही ठीक करवा के लाऊंगी। लाओ मुझे दो। नहीं, मैं खुद ठीक करवा लूंगी। नीता, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम रीत से कुछ नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहती वो मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे। माना कि मैं बुआ सास हूं, लेकिन सास तो, और एक सास अपने बहू की नजरों में छोटी हो जाए, कि तो तुम भी नहीं चाहोगी ना? प्लीज। बहुत बच गए, कितनी कहानियां बनानी पड़ी। तब ना मेरे कमरे तक पहुंच गए।